कसूर पड़ गई, मुझे माफ कर दो हैदर। मेरे लिए आज भी तुम वही मेहर हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती, वरना शादी तो दिल का रिश्ता होता है जो दिल से जोड़ा जाता। भाभी मैं मेहर की कसम खा गई। मैंने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की थी। एक दिन आएगा हैदर जब मेरा सच सबके सामने आएगा। उस दिन हमको दुख हो और आप पछताएंगे। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर छोड़ दें मुझे। राही जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे, अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर मेहर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों मेहर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि मेहर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि मेहर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर मेहर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। मेहर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों क्या होता है मेहर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी मेहर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राही जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे, अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे
कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है महर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी महर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों क्या होता है, महर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी महर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर महर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे, अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी आपको पता है कि यहाँ पर मैं महर से मोहब्बत ही करता हूँ। महर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर महर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है महर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी महर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों क्या होता है, महर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी महर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।
राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर महर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके जाने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़, मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है महर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी महर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों, क्या होता है महर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी महर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर महर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं महर से मोहब्बत ही करता हूँ। महर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर महर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके जाने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है
और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों, क्या होता है मेहर की ज़िंदगी पर, उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी मेहर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ में अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर मेहर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों मेहर के साथ इस तरह नहीं कर सकता। क्योंकि मेहर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि मेहर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था। क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर मेहर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। मेहर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों, क्या होता है मेहर की ज़िंदगी पर, उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी मेहर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ में अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है
اور تبریز کو یہی لگتا ہے کہ اگر مہر میرے ساتھ اس طرح کرے گی تو میں کیوں مہر کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر کو تو لگتا تھا کہ یہاں پر تبریز میرے پیچھے پاگل ہی ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں پر تبریز جو کہ مہر کو اتنا چاہتا تھا کہ یہاں پر اس کے چاہنے سے پہلے یہاں پر میں نے اس کا غلط فائدہ اٹھا لیا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر اس کے دوستوں نے بھی یہاں پر مہر کو بتا دیا تھا کہ آپ بالکل بھی غلط کر رہی ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا کرو گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ پھر کیا ہی کرے گا۔ مہر اپنی باتوں پر بہت ہی ناراض ہوتی ہے اور یہاں پر تبریز سے معافی ہی مانگی ہے۔ تبریز مجھے معاف کر لو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تبریز اسے بتاتے ہیں کہ ابھی معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آپ کو 1000 بار بولا ہے مہر کہ آپ کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو میری محبت پر کوئی بھی یقین نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ابھی میں دوسری شادی کرنے کے لیے لازمی تیار ہی رہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو آخرکار میں کیا ہی کروں گا، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی مہر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہاں پر تبریز اس سے چلا گیا ہے۔ دوستو کیا ہوتا ہے مہر کی زندگی پر، اس کے والد صاحب بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور یہاں پر تبریز بھی ابھی مہر کو چھوڑنے کی بات پر آ ہی جاتے ہیں۔ تو دوستو اس ڈرامے میں بہت انٹرسٹنگ سین آنے ہی والا ہے۔ دوست اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ راہش جنوں کے نیکسٹ آنے والے پرومو بہت ہی مزیدار ہی ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہر کو آخرکار احساس ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مہر یہاں پر پہلے بھی تبریز کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں صحیح کر سکی اور اس کی وجہ سے یہاں پر تبریز کی دوسری شادی کرنے پر یہاں پر اس کی امی مجبور ہو گئی ہیں۔ اس کی امی نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میرے بیٹا آپ اس لڑکی کو لازمی چھوڑو گے، اگر آپ نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تو میں اس گھر کو خود چھوڑ لوں گا۔ یہاں پر تبریز اپنے امی کو سمجھاتے اسے بتاتے ہیں کہ امی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میں مہر سے محبت ہی کرتا ہوں، مہر ابھی یہاں پر تبریز کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کر چکا ہے۔ یہاں پر تبریز یہاں پر مہر کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کو ٹھیک ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جب پہلے میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا تو آپ نے مجھے کوئی بلا برا کہا تھا، لیکن ابھی آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں اس طرح کا کروں گا تو یہ آپ کا بالکل غلط سوچ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مہر اپنے والد صاحب کے گھر میں چلی ہی جاتی ہے۔ تبریز اسے بتاتے ہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی۔ اسی وقت یہاں پر تبریز اپنی بیوی کو نکال ہی لیتے ہیں اور تبریز یہاں پر دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے امی سے بتاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے امی، میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہی ہوں۔ ابھی مہر اپنی زندگی کا کیا ہی موڑ آئے گا۔ اس ڈرامے میں تو بہت انٹرسٹنگ سین ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر مہر ابھی دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، یہاں پر مہر کی دوسری شادی ابھی تبریز کے ساتھ ہی ہو گئی ہے اور تبریز کو یہی لگتا ہے کہ اگر مہر میرے ساتھ اس طرح کرے گی تو میں کیوں مہر کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر کو تو لگتا تھا کہ یہاں پر تبریز میرے پیچھے پاگل ہی ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں پر تبریز جو کہ مہر کو اتنا چاہتا تھا کہ یہاں پر اس کے چاہنے سے پہلے یہاں پر میں نے اس کا غلط فائدہ اٹھا لیا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر اس کے دوستوں نے بھی یہاں پر مہر کو بتا دیا تھا کہ آپ بالکل بھی غلط کر رہی ہوں، اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا کرو گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ پھر کیا ہی کرے گا۔ مہر اپنی باتوں پر بہت ہی ناراض ہوتی ہے اور یہاں پر تبریز سے معافی ہی مانگی ہے۔ تبریز مجھے معاف کر لو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تبریز اسے بتاتے ہیں کہ ابھی معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آپ کو 1000 بار بولا ہے مہر کہ آپ کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو میری محبت پر کوئی بھی یقین نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ابھی میں دوسری شادی کرنے کے لیے لازمی تیار ہی رہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو آخرکار میں کیا ہی کروں گا، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی مہر اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہاں پر تبریز اس سے چلا گیا ہے۔ دوستو کیا ہوتا ہے مہر کی زندگی پر، اس کے والد صاحب بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور یہاں پر تبریز بھی ابھی مہر کو چھوڑنے کی بات پر آ ہی جاتے ہیں۔ تو دوستو اس ڈرامے میں بہت انٹرسٹنگ سین آنے ہی والا ہے۔ دوست اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ راہش جنوں کے نیکسٹ آنے والے پرومو بہت ہی مزیدار ہی ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہر کو آخرکار احساس ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مہر یہاں پر پہلے بھی تبریز کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں صحیح کر سکی اور اس کی وجہ سے یہاں پر تبریز کی دوسری شادی کرنے پر یہاں پر اس کی امی مجبور ہو گئی ہیں۔ اس کی امی نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میرے بیٹا آپ اس لڑکی کو لازمی چھوڑو گے، اگر آپ نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تو میں اس گھر کو خود چھوڑ لوں گا۔ یہاں پر تبریز اپنے امی کو سمجھاتے اسے بتاتے ہیں کہ امی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میں مہر سے محبت ہی کرتا ہوں، مہر ابھی یہاں پر تبریز کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کر چکا ہے۔ یہاں پر تبریز یہاں پر مہر کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کو ٹھیک ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جب پہلے میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا تو آپ نے مجھے
कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है महर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी महर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों क्या होता है, महर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी महर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर महर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे, अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी आपको पता है कि यहाँ पर मैं महर से मोहब्बत ही करता हूँ। महर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर महर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर महर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी महर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर महर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर महर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर महर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों महर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि महर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि महर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर महर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। महर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है महर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी महर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों क्या होता है, महर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी महर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मजेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर महर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर
पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ में अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर मेहर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों मेहर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि मेहर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि मेहर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके जाने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर मेहर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। मेहर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़, मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों, क्या होता है मेहर की जिंदगी पर उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी मेहर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ में अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर मेहर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों मेहर के साथ इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि मेहर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि मेहर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके जाने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर मेहर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। मेहर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है
और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर की इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर तबरेज़ उससे चला गया है। दोस्तों, क्या होता है मेहर की ज़िंदगी पर, उसके वालिद साहब भी उसे छोड़कर चले गए और यहाँ पर तबरेज़ भी अभी मेहर को छोड़ने की बात पर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग सीन आने ही वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राहिश जुनून के नेक्स्ट आने वाले प्रोमो बहुत ही मज़ेदार ही होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मेहर को आखिरकार एहसास हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात नहीं सही कर सकी और इसकी वजह से यहाँ पर तबरेज़ की दूसरी शादी करने पर यहाँ पर उसकी अम्मी मजबूर हो गई हैं। उसकी अम्मी ने यही फैसला किया हुआ है कि मेरे बेटा, आप इस लड़की को लाजमी छोड़ोगे। अगर आपने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को खुद छोड़ लूँगा। यहाँ पर तबरेज़ अपने अम्मी को समझाते उसे बताते हैं कि अम्मी, आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेहर से मोहब्बत ही करता हूँ। मेहर अभी यहाँ पर तबरेज़ के साथ अपने ताल्लुकात सही कर चुका है। यहाँ पर तबरेज़ यहाँ पर मेहर को भी यही बताते हैं कि अभी आपको ठीक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पहले मैं आपके पीछे आ रहा था तो आपने मुझे कोई भला बुरा कहा था, लेकिन अभी आपको यही लगता है कि मैं इस तरह का करूँगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच हो सकता है। यहाँ पर मेहर अपने वालिद साहब के घर में चली ही जाती है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ अभी। इसी वक्त यहाँ पर तबरेज़ अपनी बीवी को निकाल ही लेते हैं और तबरेज़ यहाँ पर दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाती है। अपने अम्मी से बताते हैं कि चलो ठीक है अम्मी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही हूँ। अभी मेहर अपनी ज़िंदगी का क्या ही मोड़ आएगा। इस ड्रामे में तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेहर अभी दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेहर की दूसरी शादी अभी तबरेज़ के साथ ही हो गई है और तबरेज़ को यही लगता है कि अगर मेहर मेरे साथ इस तरह करेगी तो मैं क्यों मेहर के साथ इस तरह नहीं कर सकता। क्योंकि मेहर को तो लगता था कि यहाँ पर तबरेज़ मेरे पीछे पागल ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या पता कि यहाँ पर तबरेज़ जो कि मेहर को इतना चाहता था कि यहाँ पर उसके चाहने से पहले यहाँ पर मैंने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया हुआ था। क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्तों ने भी यहाँ पर मेहर को बता दिया था कि आप बिल्कुल भी गलत कर रही हो। अगर आप इसके साथ इस तरह का करोगे तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ फिर क्या ही करेगा। मेहर अपनी बातों पर बहुत ही नाराज़ होती है और यहाँ पर तबरेज़ से माफ़ी ही मांगी है। तबरेज़ मुझे माफ़ कर लो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। तबरेज़ उसे बताते हैं कि अभी माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको 1000 बार बोला है मेहर कि आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत पर कोई भी यकीन नहीं था और इसकी वजह से अभी मैं दूसरी शादी करने के लिए लाजमी तैयार ही रहूँगा। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी मेहर